नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः शिवाय ओभ्यं नमः चितिकलामलभूषणाय ओभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय ओभ्यं नमो जिनेभवो दधिशोषणाय नमने करो मस्तके धरो पाँव चरणे विराग सिंधु के चरण में हो मेरा भरना हो मेरा भरना हो मेरा भरना। बोले अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जयकार। कल कैसे लगाया था? हम सभी को कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? अधो ऊर्ध्व। कहाँ पर? ऊर्ध्वलोक या अधोलोक? तो हाथ कहाँ होना चाहिए? सभी के दोनों हाथ जहाँ सिद्धालय में सिद्ध भगवान विराजमान है। जैसे आप शिखर जी जाते हैं ना, तो जब टॉप के दर्शन करते तो क्या करते हैं? ऊपर की ओर देखते ना, हाथ जोड़ते नमस्कार करते कि जितने जितने सिद्ध भगवान विराजमान है उनको मिला। तो ऐसे ही दोनों हाथ ऊपर करना है। बोले आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की जय। बोले चंद्रा प्रभु भगवान की जय। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विराट सरस्वती महाराज की जय। भक्ताचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी की जय। परम पूज्य उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री प्रबोध सागर जी महाराज की जय। प्यारे बंधु, आज हम सभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शंकराचार्य नगर में बैठे हैं। आज सुबह रितेश भाई सोच रहे थे शुद्धि के लिए, तो बजरिया मंदिर के दर्शन करने में, तो आपस में मैं चर्चा कर रहा था कि देखिए समय के आगे सब जो है नतमस्तक हो जाते हैं। समय जब जैसा होना है वैसा ही होता है। मैंने कहा कि कहाँ मुझे 6 महीने पहले 6 महीने पहले हमें यहाँ दर्शन करने थे। 6 महीने पहले बजरिया के दर्शन करने थे, जिस दिन मंगल प्रवेश हुआ। लेकिन कहती जिसका जब बुलावा जब तक नहीं आता है तब तक वो काम, चाहे तुम जितना करो, तुमने भी खूब कोशिश की थी और मैंने भी मन में भाव तो थे, लेकिन बस ऐसे निमित्त संबंध बने कि भगवान का बुलावा नहीं आया था। तो इसलिए 6 महीने बाद लगभग 6 जुलाई को मैंने प्रवेश किया था। 6 शिल्पा कितनी
6 लगभग 6 या 7 जो भी है उसमें प्रवेश किया। तो आज कितनी है? 4। लगभग एक दिन में कोई अंतर है, अंतर 6 महीने पूरे हो गए। लेकिन यदि भाव अच्छे हैं, आपके भाव अच्छे हैं तो निश्चित ही वो काम हो जाता है, सफल हो जाता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों में, कभी न कभी। अन्यथा मेरा तो चंदन नगर तक पहुंच गया था, चंदन नगर तक पहुंच गया था, बस थोड़ा और पढ़ना था कि विदिशा पहुंच जाए। और मैं यही बार बार जहाँ भी जाता यही विचार करता था कि बताओ, बड़ा ताज्जुब हो रहा था मुझे कि बताओ 4 महीने में जो है अशोका गार्डन में रुक गया। लेकिन एक बार भी ऐसा कोई निमित्त नहीं बनाया था, कोई सहयोग नहीं बना कि आप लोग कहते महाराज श्री नितेश भाई, महाराज श्री सब बगल में शंकराचार्य मंदिर है, एक बार दर्शन करने चलो, एक बार शांति दहरी करा दो, एक दिन को उपदेश ही दे दो। और यहाँ वहाँ भी मेरे लिए सब कोई सहयोग नहीं बना कि जो है नहीं आ पाए। तो मैं ये विचार कर रहा था कि ऐसा ना हो कि मैं जो है भोपाल से बाहर चला जाऊं और जीवन भर एक ही डोर तीस रहे, मन में विचार रहे कि बताओ अशोका गार्डन चतुर्मास किया और वहां से पास में ही शंकराचार्य नगर बजरिया का मंदिर है, आसपास के सभी दर्शन कर लिए। सुभाष क्या है, सुभाष नगर, पद्मला, अभिरुचि और इतनी सारी लगभग बहुत सारे मंदिर चौक आसपास से कितनी बार 2-3-4 बार निकल गए। शंकराचार्य के दर्शन नहीं हो गया, लेकिन निमित्त बना, सहयोग हुआ और आज हम सभी यहाँ पर बैठे हैं। भगवान पारसनाथ भगवान उनकी दरबार में देर है, अंधेर नहीं। यदि अच्छे मन से कोई भावना करो तो वो पूरी जरूर होती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन होगी जरूरी। तो आज हम सभी यहाँ बैठे हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और भगवान महावीर स्वामी के शासन चल रहा है, उसमें जो उनकी वाणी खिली वो ही वाणी जिनवाणी के रूप में क्या है, उपस्थित है। और यही कारण है कि जब भी आपके नगर में कोई साधु संत आते हैं, क्या जब भी कोई साधु संत आते हैं आप उनको क्या भेंट करते हैं? कुछ भेंट करो या ना करो, लेकिन जिनवाणी भेंट, शास्त्र भेंट जो है जरूर करते हैं। क्यों? क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी है और वो वाणी जो है उसके माध्यम से आप भी स्वाध्याय करेंगे, ज्ञान का अर्जन करेंगे और हमें भी ज्ञान देंगे। जिस ज्ञान के माध्यम से हम जो है केवल ज्ञान प्राप्त करें, ऐसा ज्ञान देने के लिए हम जिनवाणी भेंट। तो ऐसी वह जिनवाणी जिनेंद्र भगवान की वाणी जो भगवान महावीर स्वामी की खिली, और वही वाणी को गौतम बर्दर आदि के माध्यम से, कुंद स्वामी के माध्यम से हम तक सभी तक वह जिनवाणी पहुंची। ऐसी वह आचार्य कुंद जिन्होंने हम पर बहुत उपकार की, बहुत असीम कृपा की, जिन्होंने हमें बड़े बड़े ग्रंथ दिए, शास्त्र दिए, जिनको पढ़ करके अपना आत्म कल्याण अपने अंदर में बैठा हुआ जो परमात्मा को जगा सकते, अपने परमात्मा को प्रकट कर सकते, अपनी आत्मा को विशुद्ध कर सकते, अपनी आत्मा को निर्मल पवित्र कर सकते हैं। ऐसी जो है वह वाणी, जिनवाणी, ऐसा वह शास्त्र हमें जो है आचार्य कुंद स्वामी ने दिए। उन्हीं शास्त्रों में जो शास्त्र हैं, रहणसार ग्रंथ, रहणसार ग्रंथ, जिस रहणसार ग्रंथ में जो है आचार्य कुंद स्वामी ने
वैसे तो अनेक ग्रंथ लिखे हैं, अनेक अनेक आचार्य लिखे हैं, लेकिन उन ग्रंथों में अलग अलग वर्णन है। कैसा? मुनियों का वर्णन के लिए मूलाचार, भगवती आज्ञा, मरण कटिका, आराधना सार, अनगार धर्मामृत आदि आदि। और श्रावकों की जो है आचरण का वर्णन करने के लिए श्रावकाचार, और वो भी एक दो नहीं, बोले 36 प्रकार के श्रावकाचार आचरण लिखे। लेकिन आचार्य कुंद स्वामी एक ऐसे महान आचार्य हुए जिन्होंने जो है मुनि और श्रावक धर्म दोनों का वर्णन करने के लिए एक ऐसा ग्रंथ लिखा, रयन सार ग्रंथ, जिसमें श्रावक और मुनि का दोनों का वर्णन किया गया। बोले श्रावक कौन? श्रावक कौन? आचार्य कुंद स्वामी से पूछा गया कि श्रावक कौन? भगवान महावीर स्वामी से पूछा गया कि श्रावक किसे कहते? श्रावक की क्या लक्षण, मुनि का क्या लक्षण है? किसे श्रावक कह सकते, किसे मुनि कह सकते? क्या उनकी पहचान है, क्या उनकी विशेषता? नीतीश भाई खड़े हो जाओ। श्रावक कौन? हाँ, उसकी परिभाषा, श्रावक का क्या लक्षण होता है? ये तो आप दूसरी चीज बता रहे हैं, कर्तव्य बता रहे हैं। मैं बोला श्रावक की परिभाषा, श्रावक का लक्षण कैसे हम कह सकते तुम श्रावक हो, ये श्रावक है, ये श्रावक है, ये श्रावक, और कैसे कह सकते श्रावक नहीं है? नहीं पता, स्वाध्याय किया बैठो। हाँ, और कोई बताएंगे? क्या नाम सूर्य भाई है? नहीं, और भाई पट्टी वाले भाई क्या नाम? अच्छा बोलता है, बोलिए। श्रेष्ठवान, विवेकवान, क्रियावान। बहुत बड़ी श्रावक, श्रावक, श्रावक जो शब्द है वो 3 शब्द से बना हुआ है। मंत्री जी याद कर लेना, क्या श्रावक जो है शब्द है वो 3 शब्द से बना है। श्रा से श्रद्धावान, श्रा से श्रद्धावान, वा से विवेकवान। ठंड लग रही बाबा? ठंड लग रही? नहीं लग रही? अच्छा, वो तो 5:30 बजे आते मंदिर। हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं, वैसे तो मैं क्या बोला था? जो श्रद्धावान, विवेकवान, और जो तीसरा जो क्रियावान, ये जो 3 जो है गुणों से सहित है। क्या? जो 3 गुणों से सहित है वो क्या है? श्रावक है। यदि ये 3 गुण नहीं है तो श्रावक नहीं है। ज्यादा हम चीज नहीं पूछ रहे, न ज्यादा हम बड़ी बड़ी परिभाषा, केवल छोटी सी परिभाषा। जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, जो क्रियावान हो, वो जो है श्रावक है। श्रद्धावान, श्रद्धावान कौन है? जो श्रद्धा से सहित है। क्या है? इसमें दुकानदार बोलते ना, जो दुकान से सहित दुकान में बैठता वो दुकानदार। तो ऐसी जो क्या है, जो श्रद्धा से सहित है, श्रद्धा से जो है जिसने धारण कर रखी है, ऐसा वह श्रद्धावान। और श्रद्धा भी कमजोर नहीं होना चाहिए, श्रद्धा भी बिल्कुल अटूट, मजबूत,
अचल स्थिर, अस्थिर वाली नहीं। जैसे हवा चल रही, हवा की तरह डमाडोल बोले नहीं, स्थिर। बोले जैसे सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत होता ना, सुमेरु पर्वत भगवान कब से करते हैं, कहाँ पर पढ़ते हैं? सुमेरु पर्वत क्या करते हैं? सुमेरु पर्वत पर पांडुक शिला पर क्या करते हैं? अब भगवान का अभिषेक। तो कहते हैं सुमेरु पर्वत जो है वो क्या है? शाश्वत है। क्या है? शाश्वत। जैसे पंच मेरु ना, 5 मेरु जो है ना, पांचों ही क्या है? शाश्वत है। नंदीश्वर द्वीप है, शाश्वत है। कितने जो पढ़ते हैं, तीनों लोक में कितने 8 करोड़ आदि कितने अकृत्रिम जो है चैत्यालय हैं, वो सभी क्या है? अकृत्रिम है, शाश्वत है। तो ऐसे वह जो जैसे सुमेरु पर्वत अचल होता है, वो कभी चलायमान नहीं होता है, उसी प्रकार हमारी श्रद्धा भी कैसे होना चाहिए? अचल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी श्रद्धा तो बिल्कुल जो है कांच के टुकड़े की तरह हो, थोड़े से में ही चकनाचूर हो जाए। आप मंदिर आए और सोच के आए थे, क्या सोच के आए थे? भगवान आपके दर्शन करने आए, हमें पेट में हमारे दर्द है वो दूर हो जाए। किसी को कमर में दर्द था, कमर का दर्द दूर हो जाए। किसी को सिर में दर्द था, किसी की घुटने में दर्द था। ये तो आप आजकल क्या हो गए? नॉर्मल हो गए। तो यदि ऐसा कुछ हो, आप सोच के आए भगवान आपके दर्शन करने आए, दर्द दूर हो जाए, और हो सकता आप जो है आप मंदिर से बाहर निकल गए, मैं घर पहुंच गए, लेकिन फिर भी दर्द दूर नहीं हुआ, तो किसी का हो भी गया। अब जिसका नहीं हुआ तो अब वो क्या कहेगा? भैया अरे ये बताओ, तो मंदिर जाते हैं, डेली पूजा करते हैं, डेली अभिषेक करते हैं, डेली शांति धारण करते हैं, तो क्या होगा? बोले अरे पेट में दर्द तो दूर ही नहीं हुआ। बताओ मंदिर जाने फायदा क्या? जब भगवान पेट का दर्द दूर नहीं कर पाए तो फिर हम क्या फायदा? ऐसा आप सोचते, ऐसा हम विचार करते। बोले नहीं भैया, नहीं। बोले अभी आप सुन रहे थे ना, सुबह स्वाध्याय की बात सुन रहे थे ना, क्या जो श्रीपाल और उनके साथ 700 जीवों के लिए क्या हो गया? कुष्ठ हो गया। क्या हो गया? कुष्ठ हो गया। अब श्रीपाल सोच रहे हैं, नगरवासी सोच रहे हैं, परिवारजन सोच रहे हैं कि बताओ इतने भले आदमी हैं, इतने भले आदमी धर्मात्मा आदमी हैं, भगवान के जो दर्शन पूजा आदि करते हैं, सब कुछ धार्मिक हैं, सभी प्रजा का अच्छा चाहते हैं, परिवार में सब अच्छा भाव है, अच्छे विचार, लेकिन फिर भी उनको कुष्ठ हो गया, कोढ़ हो गया। इन्हें तो कुछ की। भैया आप वर्तमान देख रहे हो, क्या देख रहे हो? वर्तमान देख रहे हो, आपने भूत नहीं देखा। आप सीता को देखो और सीता को देख करके आप सोचो हैं कि इन पहलू को बताओ, जन्म से ही कुछ ना कुछ तो क्या भूत, उनका भूत
क्या था? भूत देखिए उन्होंने पहले क्या किया था, इसलिए जो है आज उन्हें मिल रहा है। और आज तुम जो कर रहे हो हैं, बोले हम तो इतना पूजा कर इतना पाठ कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं मिल रहा। करो, करते रहो, भविष्य में जरूर अच्छा मिलेगा। क्या मिलेगा? जरूर अच्छा मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो श्रद्धावान, क्या श्रद्धावान, बोले हमें श्रद्धा से जो है कृषित, बोले अकंप श्रद्धा, कुछ भी हो। पहली बात तो हम कहते हैं सब जब मंदिर आ रहे दर्शन कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं करो। क्या इच्छा नहीं करो, कोई मांग नहीं करो। अंता मांगना प्रारंभ, भगवान ये मिल जाए, भगवान वो मिल जाए, भगवान ये हो जाए, भगवान वो हो जाए। आप तो जो है भिखारी बन गए। क्या बन गए? बोले भिखारी बन गए। बोले दो प्रकार के भिखारी होते हैं, दो प्रकार के भिखारी होते हैं। एक सड़क छाप भिखारी और एक मंदिर छाप भिखारी। एक सड़क पे मांगता है, एक मंदिर में मांगता है। तो बोले हमें जो है भिखारी नहीं बनना है, हमें पुजारी बनना है। हमें क्या करना है? पुजारी बनना है। हमें पूजा करिए, पूज्य बनिए, भगवान के पूजन दर्शन करेंगे तो उससे हमारे सारे पाप अपने आप नष्ट हो। श्रद्धा होना चाहिए। जहाँ भगवान की भक्ति करने से हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति सते मुक्ति। आचार्य बादीप सिंह सूरी ने छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में लिखा है, भक्ति सते मुक्ति। भक्ति करने से जो हमें क्या होती है? परंपरा से निश्चित है मुक्ति की प्राप्ति। आचार्य समुद्रवर्ती स्वामी कहते भक्ति सुंदर रूपम। यदि हम चाहते हैं कि हमें सुंदर रूप मिले, यदि किसी को सुंदर रूप मिला है तो कैसे मिला है? उसने निश्चित ही पूर्व भाव में भगवान की भक्ति की होगी। क्या की होगी? भक्ति की होगी, निश्चित भक्ति की होगी, तभी आज उसको सुंदर रूप मिला है। यदि हमें सुंदर रूप नहीं मिला है तो इसका मतलब है कि हमने भक्ति नहीं की। भक्ति सुंदर रूपी, भक्ति जिन मराणाम। भगवान की भक्ति करने से, जिनवर की भक्ति करने से जो है सारे कर्म जो है अपने आप क्या होते हैं? विनष्ट, नष्ट। ऐसी श्रद्धा करिए। श्रद्धा करोगे तो जब मुक्ति मिल सकती है। जिनके दर्शन से कटे जन्म जन्म के पाप, जिनकी पूजन से मिटे भव भव के संताप, भव भव के संताप। जिनका उज्ज्वल ध्यान है तीन भुवन में सार, ऐसे पास जिनेंद्र को बंदो बारंबार, बंदो बारंबार। तो कितनी सुंदर बात। जिनके दर्शन के से जन्म जन्म के पाप। यदि भगवान के भाव सहित भक्ति कर दर्शन करना, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप, दर्शनम स्वर्ग सोपान, दर्शनम एक देवादेव के दर्शन मात्र करने से क्या होता है? जन्मों जन्मों के पाप क्या होते हैं? कट जाते हैं।
जिनके दर्शन से कटे जन्म जन्म के पाप और जिनकी पूजन से मिटे भव भव के संताप। भव के संताप। मैना सुंदरी ने भक्ति करी, सिद्ध चित्त विधान किया, क्या हो गया? क्या हो गया? 700 कुष्ठ रोगियों का कुष्ठ रोग हो गया। शास्त्रों भक्तों ने जो है शांति विधान किया, दुर्भिक्ष आदि दूर हो गया। ऐसे कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं भक्ति, जिन्होंने जिन जिन ने भक्ति की उनके दुखों से भव भव के संताप, सारे संताप, सारे दुख पीड़ा अपने यहाँ दूर हो गई। आचार्य बादीव सेन सूरी जिन्होंने जो है क्या एक ही भाव स्तोत्र आदि लिखा और उनका कुष्ठ रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। धनंजय स्वामी ने जो है पिशापहार श्लोक लिखा और पुत्र पर जल छिड़क दिया और उस जो पुत्र है उसका जो सर्प का विष दूर हो जाता है। ये किसके कारण? भक्ति। तो ऐसी जो श्रद्धा करता है, ऐसी जो श्रद्धा से शायद वो श्रद्धावान है। क्या है? श्रद्धावान। कितना भी आंधी तूफान आए, कितना भी दुनिया उलट पुलट जाए, लेकिन हमारी श्रद्धा अटूट अकम्प होना चाहिए। आए शाम को आचार्य समर्थबद्ध स्वामी कह रहे हैं कैसी श्रद्धा? बोले जैसे तलवार के ऊपर पानी को गर्म करके चढ़ा दिया जाता है, अब वह तलवार टूट जाएगी लेकिन पानी उतरने वाला नहीं है। उसी प्रकार हमारी अटूट अकम्प ऐसे वह श्रद्धावान, ऐसा वह श्रद्धावान विवेकवान उठना। आज भगवान महावीर स्वामी से पूछा गया हम कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे चलें, कैसे जो है रुकें, कैसे सोएं, कैसे जागे, कैसे खाएं, कैसे पिए, कैसे क्या करें? तो भगवान ने एक शब्द में जवाब दिया। क्या? एक शब्द में जवाब दिया। क्या? बोले विवेक से करो, यत्नाचार पूर्वक करो, सावधान होकर करो। एक शब्द विवेक से करो, और विवेक से करोगे तो साथ चलो तो देख करके चलो, उठो तो देख करके उठिए, बैठो तो उठकर, खाए तो देख करके खाइए, पी रहे हैं तो देख करके, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, सब देख कर करिए। कैसे करिए? देख करके करो। तो इस विवेक, आप बोले आप भी चलते हो और मुनिराज भी चल रहे हैं, और आप चल रहे हैं और जीव नहीं भी बन रहे हैं तो भी हिंसा का दोष लग रहा है। लेकिन मुनिराज चल रहे हैं और हो सकता है कोई जीव मर भी जाए तो भी उन्हें हिंसा का दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि जब भी मुनिराज चलते हैं, आप तो यहाँ वहाँ देखते हो, बाजार में, मार्केट में देखते हो कौन सी दुकान है, कौन सी सेल लगी है, कौन सा क्या हो रहा है, सब कुछ देखते हो। जाते खाने पीने की चीजें भी देखे जाते हैं, पहनने उड़ने की चीज देखे जाते हो, किसी के मकान कोठी बंगला दिखता है वो भी देख जाते हो, गाड़ी घोड़ा भी देखते जाते हो, शोरूम भी देखते जाते हो, सब कुछ सब कुछ यहाँ वहाँ देखते जाते हो। जो देखना चाहिए वो
और मुनिराज भी देख क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं और वो भी देख रहे हैं, लेकिन जो तुम देख रहे हो वो नहीं देख रहे। वो क्या कर रहे हैं, वो चलते समय अपने जो है ईरिया समिति से चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ईरिया समिति से चल रहे हैं। और ईरिया समिति से कैसे चलते हैं, 4 हाथ जमीन को देख करके चलते हैं। कितने, 4 हाथ, 5 नहीं और 2 3 नहीं, केवल 4 हाथ। कितने, 4। क्यों, क्या रीजन है, क्यों, क्या रीजन है, बोले 4 हाथ ही क्यों देखते हैं, 3 2 क्यों नहीं देखते, 5 6 क्यों नहीं देखते। उसका कारण है 4 हाथ सहज दिखता है। यदि 2 हाथ 3 हाथ देखोगे तो झुकना पड़ेगा, गर्दन में दर्द हो जाएगा। और 5 6 देखोगे तो देखने में जोर देना पड़ेगा। तो सहज 4 हाथ जो है सहज दिख जाता है, कितना भी आप देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा और भी उसका जो है निमित्त है, संयोग है, और वो क्या है, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो बच्चा हो, बच्ची हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ से कितना है 3.5 हाथ का। कितना है, प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ से क्या है, 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ और आधा 3.5 हाथ। प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ से 3.5 हाथ का है। और जब वो चलता है तो हो सकता है उसको ठोकर लग जाए, उपटा लग जाए और वो गिर जाए तो क्या, कहाँ गिरेगा, सीधा गिरेगा, और आधा हाथ वो आगे जा सकता है, ज्यादा नहीं जाएगा। कितने, आधा हाथ जाएगा। तो 3.5 हाथ का वो, आधा और, तो 4 हाथ हो गया। 4 हाथ देख के चलोगे तो उन जीवों की रक्षा हो जाएगी, इसलिए 4 हाथ जमीन। तो एक क्या है, विवेक है। तो मुनिराज चलते हुए वो चले थे, देख करके चले थे, एकाएक कोई जीव आ गया वो मर गया, लेकिन मुनिराज को दोष नहीं लगा क्योंकि देखा था। और तुम चल रहे हो लेकिन जीव नहीं मर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोष लगा है क्योंकि आप देख करके नहीं चल रहे हो, प्रमाद से चल रहे हो, असावधानता चल रहे हो। और यही कारण होता, आप देखते आप चल रहे हो, किसी से भिड़ जाते हो, आप गाड़ी से जा रहे, गाड़ी टकरा जाती है, बाइक से जा रहे, बाइक से टकरा जाती है, कुछ भी टकरा जाती है। क्यों, क्योंकि आप थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो इसलिए बोले सावधान। तो विवेक क्या करिए, विवेक से कोई भी क्रिया, उठे बैठे चले फिरे, खाए पिए, क्या खाना क्या नहीं खाना है, कैसे जीना है कैसे नहीं जीना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या भक्त है क्या भक्त है, क्या योग है क्या अयोग, क्या कल्याण क्या कल्याण, ये जो है हमारे लिए ज्ञान होना चाहिए, ये विवेक है। तो श्रद्धावान, विवेकवान और तीसरा क्रियावान। कौन सी क्रिया हमें कैसे करना है, किस विधि से करना है, कब करना है, ये पता होना चाहिए। यदि आप मंदिर आ रहे हो, ऐसे नहीं आ जाना। बोले मंदिर आने से पूर्व में 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या, मंदिर आने के पूर्व कितनी बातों का ध्यान रखना है, 3। कौन कौन सी पता है? किसी को पता, कोई बता सकता है? मंदिर आने से पूर्व किन 3 बातों को ध्यान रखना है, बोलो। खड़े हो हाँ बोलिए। स्नान आदि, शरीर शुद्ध, काय शुद्धि, वस्त्र शुद्धि,
क्या मन शुद्धि वचन वो तो हो गया। और क्रिया अरे नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपने बोल दिया स्नान करके शुद्ध वस्त्र जाने से। और दूसरी बात, जमीन को देख के, तीसरी बात, तीसरी बात कुल द्रव्य बैठ जाओ। बहुत बढ़िया। तो इन तीन बातों का ध्यान रखना है कि हम जब भी मंदिर जाएं स्नान करके जाएं, बिना स्नान करके मंदिर नहीं जाना, नहीं तो आंखें मीटती आ जाओ, कीचड़ लगा हुआ है, मुंह धोया नहीं, कुछ नहीं किया और आ गए सो के उठ के दौड़ दौड़ के। बोले नहीं, बोले जब भी तीन मंदिर आए नहा धो स्नान करके आए, शुद्धि श्रावक हो ग्रस्त हो। मुनिराज भी मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो क्या करते हैं, अपना हाथ कमंडल पीछे साथ में रखते हैं। क्या जो इनकी जो शुद्धि है, पैर धो करके हाथ धो करके जाते हैं मंदिर, बिना उसके भी जाते हैं। तो उसी प्रकार श्रावक मंदिर जाए तो क्या करे, स्नान करके। दूसरे केवल स्नान ही नहीं करना है, शुद्ध वस्त्र भी पहनना है। ऐसे नहीं पुराने वस्त्र पहन के आ गए, लघु शंका वाले, दीर्घ शंका वाले, बेड वाले, बाजार वाले, तो नहीं। जब भी मंदिर आओ तो शुद्ध वस्त्र होना चाहिए, धुले हुए वस्त्र होना चाहिए, ठीक है ना। कैसे होना चाहिए, धुले हुए वस्त्र। तीसरे जो है, मंदिर आओ कभी खाली हाथ नहीं आओ। क्या, कभी भी मंदिर आओ खाली हाथ नहीं आना है, सामग्री लेके। आप जब ससुराल जाते हो, सामने आने जाते हो, या कोई रिश्तेदार के जाते, कोई मित्र के जाते, कहीं भी जाते, तो कैसे जाते हो मंत्री जी? कुछ ना मिठाई का डिब्बा, फल, वस्त्र, कुछ ना कुछ गिफ्ट आदि लेके जाते हो। जब इतना लेके जाते तो इतना वापसी में मिलता है। तो इसलिए जब एक सामान्य लोगों के हम जब जाते हैं तो खाली नहीं जाते। तीन लोग के नाम पर जाओ तो खाली हाथ जाओ क्या? कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना। कुछ ना कुछ लेके जरूर जाओ, नारियल, गोला, अपने अष्टद्रव्य आदि लेके जाइए, और वो भी शुद्ध, बिना धुली द्रव्य नहीं चढ़ाना चाहिए देव शास्त्रों के पास। बिना धुली नहीं, धो करके ही, चाहे वो घर में धो के लाए चाहे मंदिर में धो, लेकिन धो करके ही चढ़ाना चाहिए, बिना धुली। यदि बिना धुली द्रव्य चढ़ाते तो लूले, लंगड़े, दरिद्री आदि हो गए, तो इसलिए कभी नहीं। और तीसरे, जब भी मंदिर जाओ, यदि पास में घर है तो पैदल जाइए, साफ सुथरी रास्ता है तो नंगे पैर जाइए। और तीसरे, नीचे देखते हुए, ये क्या है? विधि है। क्या है? एक क्रिया है हमारी, ऐसे भगवान के दर्शन को जाना है। ऐसे और भी बहुत सारी क्रियाएं, इन सारी क्रियाओं को हमें जानना चाहिए। वो क्रियावान जो समीचीन सच्ची क्रिया करता है, समझ जान को जो है देख करके, भाल करके करता है, ऐसे वह श्रद्धावान, विवेकवान और जो क्रियावान होता है वो ही सच्चा श्रावक होता है। और क्या विशेषता होती है उसके बारे में फिर बैठेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की जय।